बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी पर विलियम नाम का एक सुपर हीरो रहता था। विलियम के पास जादुई अंगूठी होने के कारण बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी उसके पास। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करता था और जरूरतमंदों की मदद करना और गलत लोगों को उनकी सजा देना ही उसका काम था। फिर एक रात आज तू मेरा भोजन बनेगा। बड़ा बेखौफ घूम रहा है, तुझे नहीं पता? रात होते ही मुझे भूख लग जाती है और टीवी पर मूवी देखने के साथ साथ तुम जैसे लोगों को खाकर ही मेरा पेट भरता है और मेरी भूख शांत होती है। आज मैं नई पिक्चर देखूंगा और तुझे खाकर अपनी भूख भी मिटा लूंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने पिक्चर के शौक में मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे ले गए तो मेरी बीवी बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन शैतान मोहन की एक नहीं सुनता और मोहन को उठाकर आसमान में उड़ा देता है। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। ये शैतान मुझे अपने साथ जंगल ले जा रहा है। गांव वालों, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। इस तरह शैतान मोहन को अपने साथ उठाकर अपनी गुफा में ले गया और फिर अगले दिन अरे सोहन, तुम्हें पता चला? कल रात हमारे पड़ोसी मोहन को वो शैतान अपने साथ उठाकर जंगल ले गया। बेचारा मोहन बहुत अच्छा आदमी था। उसके घर वालों का क्या होगा? सही कह रहा हो रामू भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस गांव में कोई नहीं बचेगा। शैतान की वजह से हम लोगों का रात में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुना है आज मुखिया जी का लड़का राकेश शहर से गांव वापस आ रहा है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। एक हम हैं जो इस गांव से बाहर जाना चाहते हैं और एक वो अच्छा खासा शहर में था और अब यहाँ इस मुसीबत में गांव लौट रहा है। फिर शाम को मुखिया जी का लड़का राकेश शहर से गांव पहुंचता है। अरे राकेश भाई, कैसे हो तुम? आ गए शहर में? आने में बहुत देर कर दी। तुम्हें नहीं पता इस गांव में शैतान का साया है। रात होते ही शैतान यहाँ आ जाता है और जो उसे बाहर मिलता है वो उसे पकड़कर ले जाता है। तुम भी जल्दी जल्दी घर जाओ, शाम हो गई है, रात होने वाली है। कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो सोहन भाई? तुम तो पढ़े लिखे हो, तब भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं ऐसी बातों को मानता हूँ। यह तुम्हारा शहर नहीं है राकेश भाई, गांव है गांव। क्यों फालतू में अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? मैं तो घर जा रहा हूँ, रात होने वाली है। तुम भी जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ सोहन जाओ, तुम डरते हो तो तुम घर जाओ। मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो शैतान। इतना सुनकर सोहन वहां से घर की तरफ चल देता है। फिर रात होते ही वहां शैतान एक बार फिर गांव पहुंचता है और आसमान से सीधा राकेश के सामने उतरता है। अरे क्या बात है, आज तो शिकार खुद मेरे सामने खड़ा है। मुझे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दिखने में तो तू हट्टा कट्टा है। तुझे आज नई पिक्चर देखने के साथ साथ बड़े शौक से पालक में मिक्स करके पकाऊंगा। शैतान को सचमुच सामने देखकर राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि सोहन सचमुच सही कह रहा था और वह पूरी तरह डर जाता है। तुम पिक्चर देखने के साथ साथ मुझे पालक में मिक्स करके बनाओगे? क्या मैं कोई सब्जी हूँ या पनीर का टुकड़ा जो मुझे पालक के साथ बनाओगे? मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे जाने दो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सारी पिक्चर की सीडी दे सकता हूँ जिससे तुम आराम से घर में बैठकर देख सकते हो। मुझे तुम्हारी सीडी की जरूरत नहीं। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन टीवी का कनेक्शन ले रखा है। बस मुझे तुम जैसे लजीज खाने की जरूरत है। इतना कहकर शैतान राकेश को अपने साथ उठाकर आसमान में ले जाता है और जंगल की तरफ उड़ जाता है। फिर अगले दिन गांव में एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा के आते ही मुखिया और गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंचते हैं।
साधु बाबा, हमें बचाइए साधु बाबा। हमारे इस प्यारे से गांव में एक शैतान का साया है। वो रोज रात को यहाँ आता है और किसी न किसी को उठाकर ले जाता है। कल रात वो मेरे प्यारे बेटे राकेश को भी ले गया। हमको इस परेशानी से छुटकारा दिलवाइए बाबा। अच्छा, तो ये बात है, इस गांव में शैतान का साया है, तो मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो, मैं रात को चौराहे पर खड़ा हो जाऊं, जो शैतान मुझे ले जाए? बड़े आए हैं मदद मांगने वाले। मैं सुबह से भूखा प्यासा यहाँ चलकर आया हूँ, ना किसी ने चाय की पूछी, ना नाश्ता, और लग गए बाबा बचा लो बचा लो। साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले तुरंत साधु बाबा के लिए चाय और नाश्ता लाते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद साधु बाबा गांव वालों से कहते हैं, अब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें उस शैतान से मुक्त करने का एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारी मदद सिर्फ काली घाटी में रहने वाला विलियम ही कर सकता है। वो एक सुपर हीरो है, उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। सिर्फ वही है जो इस शैतान का सामना कर सकता है, तुम लोगों को बचा सकता है। इसलिए तुम अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत करो और जाओ विलियम से जाकर मदद मांगो। वो तुम लोगों की मदद जरूर करेगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे दिन के खाने का इंतजाम भी करके जाना। भगवान तुम्हारा भला करे। गांव वाले साधु बाबा की बात सुनकर सब काली घाटी विलियम से मिलने को तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन वे सब मिलकर काली घाटी की तरफ चल देते हैं। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिर वे काली घाटी पहुंच ही जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि वहां एक आदमी नीले कपड़ों में नदी के किनारे बैठा हुआ मछलियां पकड़ रहा था। शायद यही आदमी विलियम होगा जिसके बारे में हमें साधु बाबा ने बताया था। नहीं नहीं, ये तो कोई सर्कस का जोकर लग रहा है जो नीले कपड़े पहनकर नदी के किनारे मछली पकड़ रहा है। इसमें सुपर हीरो की क्या बात है? ऐसे तो मैं भी नीले कपड़े पहनकर सुपर हीरो बन जाऊं। मुझे लगता है राक्षस इसकी 1 मिनट में चटनी बना देगा। तुम फालतू की बातें करना बंद करो। चलो हम इसी से पूछते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। सब गांव वाले विलियम के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बिलियन है और मैं यहाँ पकोड़े बना रहा हूँ। तुम कौन हो और किसे ढूंढ रहे हो? हमें आपसे ही काम है, पर आपने कहा आप यहाँ पकोड़े बना रहे हो, पर आप तो नदी से मछली पकड़ रहे हो। तो जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा हूँ तो क्यों पूछ रहे हो कि यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? सब गांव वाले मिलकर विलियम को अपनी आप बीती बता देते हैं कि किस तरह एक शैतान ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाऊं, जो वो शैतान मुझे उठाकर अपने साथ ले जाए? मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आज रात तुम्हारे गांव में शैतान जब आएगा तो मैं चौराहे पर खड़ा रहूंगा और वो मुझे अपने साथ उठाकर ले जाएगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। विलियम की बात सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ विलियम भी रात होते ही गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाता है और शैतान के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शैतान विलियम के सामने पहुंच जाता है। लगता है इस गांव में बहुत बेवकूफ लोग रहते हैं जो खुद ब खुद रात होते ही बाहर खड़े रहते हैं। चलो अच्छा है, मेरी मेहनत तो बच जाती है और खाली समय में मैं पिक्चर भी देख लेता हूँ। अब तू बता नीले कबूतर, तेरा क्या विचार है? अरे तुम तो सच में बहुत ही बड़े राक्षस हो। मैंने तो तुम्हें छोटा मोटा समझा था। मैं तो फालतू ही गांव वालों की बातों में आ गया। मैं तो आराम से नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। ये लोग बहला फुसला कर मुझे यहाँ ले आए। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो।
देख लिया मुखिया जी, ये विलियम एक जोकर ही निकला। राक्षस को देखकर कैसे पलट गया। ये क्या हमारी मदद करेगा जो खुद की मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे विलियम और साधु बाबा पर पूरा विश्वास है। इसके पीछे भी विलियम की कोई चाल ही होगी। हमें इंतजार करना चाहिए। पर राक्षस विलियम की एक नहीं सुनता और विलियम को भी अपने साथ उठाकर जंगल की तरफ उड़ जाता है। दूसरी तरफ राक्षस विलियम को अपनी गुफा में ले जाता है। विलियम वहां देखता है कि एक और गांव वाले भी उसी गुफा में कैद हैं। बस अब बहुत हुआ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं जानना चाहता था कि तुमने यहाँ कितने सारे गांव वालों को बंदी बनाकर रखा है। अपनी सलामती चाहते हो तो इन सबको इनके गांव जाने दो और तुम कभी गांव की तरफ दोबारा मत लौटना। हा 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 हा। इन सब गांव वालों को तो मैंने अपने भाई के डिनर के लिए रखा है। मेरा भाई कभी भी यहाँ आ सकता है। वो मुझसे भी बड़ा और खतरनाक है। उसके पास मुझसे भी ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। आज हम दोनों भाई बहुत समय बाद मिलेंगे। तुम्हें भी मैं आज भोजन का हिस्सा बनाऊंगा। इतना कहकर राक्षस अपने मुंह से आग निकालने लगता है और देखते ही देखते विलियम के चारों तरफ आग लग जाती है। अपने चारों तरफ आग लगी देख के विलियम अपनी नीले रंग की अंगूठी दबाता है और गुफा के अंदर जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे वह आग बुझ जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियां हैं, पर तुम मेरे अगले वार से नहीं बच सकते। इससे पहले राक्षस कुछ और कर पाता, विलियम अपनी हरे रंग की अंगूठी को दबाता है और उसके हाथ में एक जादुई रस्सी आ जाती है। देखते ही देखते विलियम जादुई रस्सी की मदद से राक्षस को कैद कर लेता है। ये एक जादुई रस्सी है। तुम इसकी कैद से आजाद नहीं हो सकते। तुमने बहुत से मासूम लोगों को मारा है। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कभी भी यहाँ आ सकता है और वो मेरी मौत का बदला तुमसे जरूर लेगा, जरूर लेगा। तुम उससे बच नहीं पाओगे। इसके बाद विलियम अपनी पीले रंग की अंगूठी को दबाता है और वहाँ एक आग का कुआं बन जाता है। देखते ही देखते विलियम उस शैतान को उस आग के कुएं में धकेल देता है। मर गया रे, हाय बे मर गया। मेरा भाई मेरी मौत का बदला तुमसे जरूर लेगा विलियम, जरूर लेगा। इस तरह विलियम राक्षस को उसके कर्मों की सजा दे देता है और वहां बंद सारे गांव वालों को छुड़वाता है। सारे गांव वाले सोच रहे थे कि उन्हें उस राक्षस से छुटकारा मिल गया, पर उन्हें नहीं पता था कि जल्दी ही उस राक्षस का बड़ा भाई वहां आने वाला है। कुछ देर बाद राक्षस का बड़ा भाई वहां अपने भाई से मिलने आता है और काफी देर उसे ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिलता तो वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वह राक्षस अपना जादुई गोला निकालता है। सुनो मेरे प्यारे जादुई गोले, मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है और मेरे आने से पहले यहाँ क्या क्या हुआ है। जादुई गोला राक्षस की बात सुनकर उसको सब कुछ दिखाता है कि विलियम ने किस तरह उसके छोटे भाई को आग के कुएं में डालकर मार डाला। अपने भाई की इस तरह हुई मौत को देखकर राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैं तुझे फिर से जिंदा कर लूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और साथ ही मैं उस विलियम से भी तेरी इस मौत का बदला जरूर लूंगा। विलियम के साथ अब पूरे गांव वाले भी मेरे दुश्मन हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब सिर्फ मेरी मदद मंगल ग्रह पर रहने वाला कालू तांत्रिक ही कर सकता है। सिर्फ वही है इस दुनिया में जो मेरे भाई को दोबारा जीवन दे सकता है। मुझे सबसे पहले मंगल ग्रह जाना चाहिए। इतना कहकर राक्षस आसमान में उड़ जाता है और मंगल ग्रह की तरफ निकल जाता है। काफी देर उड़ने के बाद आखिरकार वह मंगल ग्रह पर पहुंच ही जाता है। मंगल ग्रह पहुंचकर वह देखता है कि सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ है।
अरे राका, इतने दिनों बाद आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारे ग्रह पर सब कुछ सही तो चल रहा है? राक्षस बूढ़े तांत्रिक को पृथ्वी पर हुए उसके छोटे भाई की मौत के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह धरती के एक विलियम नाम के आदमी ने उसके भाई को मार डाला। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो। तुम ये मंगल ग्रह का जादुई जल ले जाओ और इसे उसी कुएं में डाल देना जिसमें तुम्हारा भाई मरा था। इस जादुई जल के प्रभाव से तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो जाएगा। राक्षस तांत्रिक का धन्यवाद देकर वह जादुई जल के साथ उड़कर पृथ्वी की तरफ चल देता है। काफी देर उड़ने के बाद वह पृथ्वी लोक में उसी गुफा में पहुंच जाता है और जैसे ही वह जादुई जल उस कुएं में डालता है, उसका भाई एक बार फिर कुएं से सही सलामत बाहर निकल आता है। मैं फिर से जिंदा हो गया। मुझे पता था मेरे भाई कि तुम मुझे फिर से जीवित कर लोगे। अब सबसे पहले मुझे उस विलियम और सभी गांव वालों से बदला लेना है। तुम चिंता मत करो, मैं उस विलियम को चुटकी में मसल कर रख दूंगा। तुम तो मेरी जादुई शक्तियों को जानते ही हो। नहीं भाई, तुम विलियम को कोई साधारण आदमी मत समझो। मैंने भी उसे एक आम इंसान समझकर भूल कर दी थी, लेकिन उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए हमें इस बार चालाकी से काम लेना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? विलियम हमेशा लोगों की मदद करता है। तुम ऐसा करो कि किसी भी गांव वाले को यहाँ उठा कर ले आओ। मुझे यकीन है वो उसे बचाने खुद व खुद यहाँ आ जाएगा और हम दोनों मिलकर उसे इसी गुफा में मार डालेंगे। ऐसा प्लान बनाकर बड़ा भाई किसी गांव वाले की तलाश में गांव की तरफ उड़ जाता है और उड़ते हुए गांव के बीचों बीच हरिया के सामने उतर जाता है। गांव वालों, तुमने मेरे भाई को मार कर अच्छा नहीं किया। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। आज मैं इस चूजे को उठाकर अपने साथ ले जा रहा हूँ। कल तुम्हारी बारी है। मैं पूरे गांव से अपने भाई का बदला लूंगा। इतना कहकर राक्षस हरिया को पकड़कर अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी गुफा में पहुंच जाता है। अरे तुम तो दो हो और तुमको तो विलियम ने मार दिया था, तो तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गए? वो मुझे बचाने फिर आएगा और तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। यही तो हम चाहते हैं कि वो तुम्हें बचाने आए और हम दोनों मिलकर उसे मार डालें। दूसरी तरफ गांव वाले विलियम को सारी बातें बताने काली घाटी की तरफ चल देते हैं और काली घाटी पहुंचकर विलियम को सब बातें बता देते हैं कि किस तरह उस राक्षस का बड़ा भाई हरिया को उठाकर ले गया। अच्छा, तो उस राक्षस का बड़ा भाई सच में आ गया है। इसका मतलब वो सच कह रहा था कि उसका बड़ा भाई आने वाला है। पर कोई बात नहीं, उसकी तरह उसके भाई को भी मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। पर इस बार तो विलियम भाई वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। कहीं वो तुम्हारी चटनी ना बना दे। अपना भी ध्यान रखना भाई। ये सब मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। अगली बार जो भी तुम बोलो उसे सोच समझ कर बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारी चटनी जरूर बना दूंगा, वो भी नींबू डालकर। समझ गए? तुम सब चिंता मत करो। मैंने बचपन से ही ऐसे लोगों का सामना करना सीखा है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम सब अपने घर लौट जाओ। मैं हरिया को बचाकर वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर विलियम राक्षस की गुफा की तरफ चल देता है और थोड़ी ही देर में उड़ता हुआ राक्षस की गुफा में पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम हो विलियम।
जिसने मेरे छोटे भाई को आग के कुएं में फेंका था। चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं ही हूँ विलियम। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हरिया को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ, वरना तुम्हारे भाई की तरह मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगा। राक्षस विलियम की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बहुत बड़ा सांप प्रकट कर देता है। हा 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 हा, अब ये सांप तुझे जिंदा निगल जाएगा। इसके जहर से तेरी हड्डियां भी गल जाएंगी। जैसे ही सांप विलियम की तरफ बढ़ता है, विलियम अपनी पीले रंग की अंगूठी दबा देता है, जिससे वहां आग की बारिश होने लगती है और उस आग की बारिश से वह जहरीला सांप जलकर मर जाता है। बहुत हुआ तेरा तमाशा, अब मेरी बारी है। इतना कहकर विलियम अपने हरे रंग की अंगूठी दबाता है और उसके हाथों में जादुई रस्सी आ जाती है। जादुई रस्सी की मदद से वह उस राक्षस को पकड़ लेता है। निकल गई सारी हेकड़ी। इसी रस्सी की मदद से मैंने तेरे भाई को भी पकड़ा था और आज देख तू भी उसी रस्सी में बंधा हुआ है। अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। इतने में ही एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ राक्षस का छोटा भाई अपने हाथ में तलवार लेकर आता है और धोखे से अचानक विलियम के पीछे से वार कर देता है। तलवार विलियम के पेट से आर पार निकल जाती है और विलियम जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। हा 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 हा, बड़ा आया था हमसे लड़ने, देख लिया अपना अंजाम। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने धोखे से लड़ाई करी। मुझे कोई गम नहीं कि मैं मर रहा हूँ, मुझे खुशी है कि लोगों की भलाई करते करते मेरी जान जा रही है। इसे धोखा नहीं चालाकी कहते हैं, चालाकी। हा 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 हा। इतना कहकर विलियम मर जाता है और दोनों राक्षस बहुत खुश होते हैं। भैया हमें इसकी लाश यहाँ नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता कोई इसे जिंदा कर दे तुम्हारी तरह। तुम सही कह रहे हो, ऐसा करते हैं, इसकी लाश को बड़े से पत्थर से बांधकर समुद्र के बीचों बीच डाल देते हैं, जिससे इसे मछलियां खा जाएं और ये किसी के हाथ ना लगे। बड़ा मजा आएगा। हा 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 हा। इस तरह वे दोनों भाई विलियम की लाश को बड़े से पत्थर में बांधकर समुद्र के बीचों बीच फेंक देते हैं और वहां से लौट आते हैं। हा 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 हा, इसका तो हमने काम तमाम कर दिया, अब हमें गांव वालों से बदला लेना है। सही कह रहे हो भाई, इस विलियम की वजह से सब गांव वाले बच गए थे, मगर अब उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इतना कहकर वे दोनों भाई गांव की तरफ चल देते हैं और काफी दूर उड़ने के बाद वे आखिरकार गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में पहुंचकर, सुनो गांव वालों, तुम्हें बचाने वाला विलियम अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम दोनों भाइयों ने मिलकर उसे मार डाला। अब तुम सब गांव वालों की बारी है। हा 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 हा। आज हम दोनों भाई मिलकर तुम सबको भी मार डालेंगे, पूरे गांव को मार डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें माफ कर दो, जो तुम कहोगे हमें मंजूर है, मगर हमें माफ कर दो। तो ठीक है, कल से रोज शाम 7 बजे तुम्हें एक गांव वाला हर रोज हमारी गुफा में भेजना पड़ेगा। जिस दिन भी तुम्हारे गांव से कोई आदमी हमारी गुफा में नहीं आया, उस दिन हम दोनों भाई आकर तुम्हारे गांव को आग लगा देंगे। तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल से रोज 7 बजे हमारे गांव से एक आदमी तुम्हारे गुफा में पहुंच जाएगा। मुखिया की बात सुनकर दोनों राक्षस भाई तैयार हो जाते हैं
और वहां से उड़कर अपनी गुफा की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ विलियम की लाश समुद्र के अंदर स्थित जल परियों की नगरी में पहुंच जाती है। विलियम की लाश देखकर सारी जल परियां हैरान हो जाती हैं। अरे देखो, कितना सुंदर नौजवान है, यह कोई साधारण इंसान नहीं लगता। इसकी लाश यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो लगता है जरूर किसी ने इसे जानबूझकर बीच समंदर में फेंका है। तुम सही कह रही हो बहन, देखने से तो ये कोई साधारण इंसान नहीं लगता। मैं अभी अपनी जादुई गोले में देखकर इसके बारे में सब पता करती हूँ कि आखिर ये है कौन और यहाँ कैसे आया। इतना कहकर जलपरी अपने जादुई गोले में विलियम के बारे में सब कुछ देख लेती है कि किस तरह विलियम ने गांव वालों को बचाया और धोखे से दोनों राक्षसों ने किस तरह विलियम को मार डाला। यह तो बहुत नेक इंसान है और हमेशा दूसरों की मदद करता है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए जिससे यह धरती पर लोगों की मदद कर सके और उन दुष्ट राक्षसों का अंत कर सके। इतना कहकर जलपरी अपने जादू से वहां एक जादुई पानी प्रकट कर देती है और उस जादुई पानी को विलियम के ऊपर छिड़क देती है। जादुई पानी की कुछ बूंदें पड़ते ही विलियम एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो उस दुष्ट राक्षस की गुफा में था। उन्होंने मुझे धोखे से मार दिया था। विलियम, तुम बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर हो। यहाँ समुद्र के बीचों बीच जल परियों का देश है। तुम्हें मारने के बाद वे राक्षस तुम्हें यहाँ पर छोड़ गए थे। हमने अपने जादुई गोले से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम एक नेक इंसान हो, इसीलिए हमने तुम्हें जीवन दान दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस आप लोग मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। अभी तो मुझे उन मासूम गांव वालों को बचाने जाना है। ना जाने वो राक्षस इन लोगों के साथ क्या कर रहा होगा। ठीक है विलियम, जब कभी भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। जाते जाते हम तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं। ये लो हमारी जादुई तलवार। इस तलवार के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इस तलवार का प्रयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना। जलपरी से विदा लेकर विलियम गांव की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में लोग आपस में मिलकर यह विचार कर रहे थे कि आज राक्षस के पास कौन जाएगा। तो बताओ भाई लोग, आज हमारे गांव में से राक्षस के पास कौन जाएगा? मेरे हिसाब से तो रामू काका को ही राक्षस की गुफा में भेजना चाहिए, क्योंकि वो ही हम सबसे बूढ़े हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी तो जी ही ली है, वैसे भी जिंदगी भर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और अब अपने गांव के लिए सबसे पहले वो राक्षस के पास जाएं, इससे बड़ी फक्र की बात क्या होगी। इसलिए रामू काका को ही सबसे पहले राक्षस के पास जाना चाहिए। अरे पागल हो गए हो क्या सोहन? ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरी जगह तुम क्यों नहीं चले जाते उस राक्षस के पास? वैसे भी तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, दिन भर खाली ही बैठे रहते हो। नहीं नहीं, सोहन सही कह रहा है रामू काका। राक्षस के पास तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। गांव में जिसकी उम्र ज्यादा है सबसे पहले वही राक्षस के पास जाएगा। नाश मिटे तुम्हारा। मैं नहीं जाने वाला राक्षस के पास। मुझे अभी और जीना है। पर गांव वाले रामू काका की एक नहीं सुनते और रामू काका को रस्सी से बांध देते हैं। अरे गांव वालों, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे उस शैतान का शिकार बना दोगे तो मैं ये गांव छोड़कर कब का चला जाता। चिंता मत करो, मेरे बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। काका चिंता ना करो, पूरा गांव तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रखेगा कि हमारे प्यारे काका ने पूरे गांव के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। चलो भाइयों, अब देर मत करो, कहीं वो शैतान हमारे गांव ना आ जाए। आज काका को उसकी गुफा में हम छोड़कर आते हैं। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बलिदान। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं जाना उस राक्षस के पास। पर गांव वाले रामू काका की एक नहीं सुनते और उन्हें बांधकर उस राक्षस की गुफा में ले जाते हैं और वहां जाकर उनको छोड़ देते हैं।
इस बूढ़े को लाए हो हमारे लिए। आज तो हम इससे किसी तरह अपना काम चला लेंगे, पर कल हमें एक नया जवान लड़का चाहिए। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। गांव वाले राक्षस की बात सुनकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, पर दूसरे ही पल वहां सुपर हीरो विलियम पहुंच जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? हमने तो तुझे मार कर समुंदर में फेंक दिया था, तू यहाँ से जिंदा कैसे लौट आया? बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कभी सच को मार नहीं सकती और ना ही हरा सकती है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए मुझे यहाँ आना ही था, और आज मेरे हाथों से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। लगता है तू दोबारा हमारे हाथों से मरना चाहता है, जो सीधा हमारे पास ही आ गया। इतना कहकर दोनों राक्षस अपनी जादुई तलवार निकाल लेते हैं और विलियम की तरफ फेंक कर हमला कर देते हैं। विलियम भी जल परी द्वारा दी गई जादुई तलवार निकाल लेता है और एक ही झटके में राक्षसों की तलवारों के 2 टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि दोनों राक्षस कुछ कर पाते, विलियम अपने नीले रंग की अंगूठी दबाता है और विलियम के हाथों में एक जादुई शीशा आ जाता है। जादुई शीशे में जैसे ही दोनों राक्षस अपने आप को देखते हैं, जादुई शीशा उन दोनों राक्षस को अपने अंदर खींच लेता है और देखते ही देखते दोनों राक्षस जादुई शीशे में कैद हो जाते हैं। ये हमें क्या हो गया? हम इस शीशे के अंदर कैसे कैद हो गए? हमें छोड़ दे विलियम, हमें छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम इस शीशे से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एक जादुई शीशा है। मैं अभी इस शीशे को तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया में फेंक दूंगा, जिससे कोई भी तुम्हें छुड़ा ना सके। इतना कहकर विलियम वह जादुई शीशा लेकर ब्रह्मांड में निकल जाता है और उसे एक अनजान ग्रह पर फेंक देता है और लौटकर दोबारा पृथ्वी पर आ जाता है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।